Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Krishna Law Classes. Today we are going to discuss very most important MCQs of general grammar of English for MP Judiciary. So let's initiate the class. The first question is our country is spiritual country. They are religious. तो इसमें क्या आएगा? Is आएगा, are आएगा, also आएगा, have आएगा. तो आप आंसर गैस कीजिए. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. तो ठीक, आवर कंट्री स्पिरिचुअल कंट्री. देयर इज रिलीजियस. ठीक है, तो यहाँ पर इज आएगा. व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑफ और फॉर योर सेल्फ यूज एम. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग इन द सिंगुलर, यदि आप किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर सर टीच मैथमेटिक्स. यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है. तो इंग्लिश, अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड या फिर बोथ. आप आंसर गैस कीजिए. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो आवर सर टीच मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश की जगह मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है. तो बिसाइड्स मीन इन एडिशन, यानी उसकी जगह पर. टू और अपार्ट फ्रॉम. बिसाइड्स मीन्स एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू अदर. टू ऑप्शन in lieu of across the and both doesn't make sense in put the sentence. The correct word will be besides. Please come. ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा? ऑन द बाथरूम, इन द इन या फिर ओवर या आउट ऑफ बाथरूम. तो आई होप आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो ऑप्शन नंबर ए. तो प्लीज़ कम आउट द बाथरूम मतलब बाथरूम से बाहर आइए. तो कम आउट विल बी द करेक्ट वर्ड एज मीन्स टू गेट आउट ऑफ द बाथरूम. अदर प्रोपोजिशन डजंट got with the sentence. Please don't laugh for those beggars या फिर against या at या फिर from. तो आंसर गैस कीजिए. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो प्लीज़ डोंट लाफ एट दोज बेगर्स मतलब किसी जो भिखारी है उन पर हंसना नहीं चाहिए या फिर हंसो मत. ठीक है, तो लाफ एट मीन्स टू मेक फन ऑफ. ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना होता है. ये तो यहाँ पर मना किया जा रहा है. हैंस एट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. प्लीज़ स्टॉप. ठीक है, टू मेक है या मेक है या मेकिंग सो मैनी मिस्टेक. तो इसके लिए आप आंसर गैस कीजिए क्या आएगा. तो ये इस पर आएगा ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पर आ जाएगा प्लीज़ स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर लगातार कार्य हो रहा है ना, तो इसलिए मेकिंग आएगा. जहाँ पर लगातार कोई एक्ट हो रहा होता है तो वहाँ आईएनजी आता है. तो कह रहे कृपया बार बार यही मिस्टेक करना बंद कीजिए, तो मेकिंग हो जाएगा. ठीक, राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट चलते हैं. शी. और यहाँ पर आपको देखना है फिल इन द ब्लैंक्स में हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट. तो शी इज़ बीटिंग हर हस्बैंड या शी हैज़ बीन बीटिंग या फिर बीट्स. तो आंसर गैस कीजिए. द राइट आंसर इज बी. तो शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स. तो राइट आंसर इज बी. ठीक है. Past perfect continuous tense is used when a work is being continued for some time from the past. ठीक है. द इंग्लिश. ठीक है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश है या स्पोक इंग्लिश है, स्पोकन है या इज स्पोकन. ठीक है, द राइट आंसर इज ए. द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश. ठीक है, ये आ जाएगा इस पर ऑप्शन. द फर्स्ट इंग्लिश रेफर टू द इंग्लिश मैन, सो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश इज द करेक्ट सेंटेंस. द रेन कम्स इन द क्लाउड्स नियर फ्रॉम या फिर अंडर. आंसर गैस कीजिए. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स. ठीक है, कहाँ से आती है रेन? क्लाउड्स से यानी बादलों से. द शिप फिल इन द ब्लैंक्स. रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड. तो द शिप हैड बीन ब्रोकन. रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइसलैंड या फिर हैविंग ब्रोकन या फिर हैज़ ब्रोकन. आंसर गैस कीजिए. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो द शिप हैज़ बीन broken. Robinson arrived on the Iceland. नेक्स्ट है द स्टार्स कैन काउंटेड है या फिर कैन बी है या फिर कैन नॉट बी है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट बी काउंटेड. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बाकी हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.